वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 10 पे। इसमें हम देखेंगे एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। छोटा सा वीडियो है लेकिन कंप्लीट वीडियो है। इसके अलावा आपको फिर कुछ भी नहीं देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आंसर राइटिंग जरूर करनी है। जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका UPPCS 2023 का मेंस का ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब कुछ एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपका एक एस्से राइटिंग का ग्रुप चल रहा है 2023 मेंस का, जिसमें आपको मॉडल एस्से राइटिंग, एक्सक्लूसिव एस्से राइटिंग पे फोकस कर रहा है वो ग्रुप। टेस्ट सीरीज का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है उनको आपको प्रॉपर मॉडल आंसर्स, प्रॉपर फीडबैक, सब कुछ आंसर राइटिंग बहुत अच्छे लेवल की उसमें कराई जा रही है। या फिर आप हमारा UPPCS 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, कीवर्ड्स लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पलटते रहिए अपनी छोटी सी डायरी अगर आपने बना रखी है तो। तब मुझे बहुत टाइम हो गया कहते हुए ये चीज़, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको विद इन अ वीक फ़ायदा दिखने लगेगा। तो इसके अलावा आप लोगों को जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी ओपिनियन है, आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 10 इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो होगा। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो GS 6 का पॉइंट नंबर 10 एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन UP। देखो, पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा बताया था एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो जो ये टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, ये किसने कॉइन की थी? ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के थोड़ा सा और इम्प्रेशन पड़ जाता है कई बार, तो इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वाज कॉइन्ड बाय JC वेस्टोबी। लिख लीजिए, JC वेस्टोबी, ठीक है। और नेशनल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर जो था 1976 का, यहाँ पे पहली बार इट रिकॉग्नाइज्ड what agroforestry and social forestry as an important component for forestry and which were required for meeting the rural needs। अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी पिछली बार भी, वुडी पेरिनियल्स। ये लिखते रहिएगा ऐसी ऐसी चीजें जो मैं आपको कुछ एडिशनल बताऊं या आपको लगे आपको नहीं पता है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री पर से, तो आई गेस आवाज तो ठीक आ रही है ना? थोड़ा सा मुझे लगा आवाज का प्रॉब्लम है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम। आप लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ की, हम बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, हम बात करते हैं कार्बन मार्केट की, हम बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की, कार्बन ऑफसेटिंग की। वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया और हमारा स्टेट फोकस करे एग्रो फॉरेस्ट्री। क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा चल रहा है, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स, ड्राउट्स, अनटाइमली रेन्स, हेल स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, पता नहीं कौन कौन सा चले जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की रिड्यूस हो रही है। उत्तर प्रदेश बीइंग एन एग्रीकल्चरल डोमिनेंट इकोनॉमी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट्स में इन्वेस्ट करें, इनको बिलीव करें और इनको अच्छे से फॉलो करें। हम ऐसी चीजों को, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें जो सस्टेनेबल हो फॉर फ्यूचर। एग्रो फॉरेस्ट्री एक लैंड यूज पैटर्न है, सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है तीन चीजों को। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, एग्रो फॉरेस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, क्या तीन चीजों को? ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स, कैटल, लाइफ स्टॉक, कुछ भी कह लो। इस और किस तरीके में? एक साइंटिफिकली साउंड तरीके में। ये तोड़ तोड़ के मैं इसलिए लिख के दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को एक तो पेपर में याद रहे और आप थोड़ा डायग्राम टाइप कुछ बनाना चाहें तो बना पाए। ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स, क्लियर? हटा देती हूँ इसको मैं। और ये इंटीग्रेट करता है ट्रीज को और श्रब्स को, जो वुडी पेरिनियल्स होते हैं। पाम हो गया आपका,
और श्रब्स हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको फार्म लैंड्स पे और रूरल लैंडस्केप्स पे, जिससे कि क्या इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। ये एक डायनामिक इकोलॉजिकली बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है that through integration of woody perennials on farms and in the agricultural landscapes diversifies and sustains production। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, ये कंबाइन करता है ये वर्ड कहाँ से आया, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो बन गया एग्रो फॉरेस्ट्री। ऐसी प्रैक्टिसेस टू अचीव इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। इसमें होता है दिस इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज इन फील्ड्स, integrating them into agricultural landscape and managing them to improve productivity and sustainability। ये चीजें बताई मैंने आपको ऊपर। एग्रोफॉरेस्ट्री की हेल्प से इट कैन हेल्प improve soil fertility, increase crop yields, provide habitat for wildlife and generate income from timber and non-timber forest products। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर आपको पता हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये दो तरह का है, एक मेजर एक माइनर। बैम्बू ये सब इसमें आता है, इसमें मेजर वाले में आपका आएगा लकड़ी और वो सब जो होता है पूरा पल्प, वो पूरा मेजर वाले में आता है। ठीक है, अब एग्रो फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपसे कहूँ तो, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। सबसे पहले तो पहला, ये सारे पॉइंट्स लिखते रहिएगा, सिग्निफिकेंस बता रही हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री के भी बताऊंगी, सोशल फॉरेस्ट्री, वैसे दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। इकोनॉमिक वैल्यू, तो पहली चीज लिखो इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब हाफ जो है कंट्री का और स्टेट का फ्यूल वुड जो नीड्स है, स्मॉल टिम्बर हो गया, प्लाईवुड रिक्वायरमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया पेपर पल्प इंडस्ट्री का, ग्रीन फॉडर का, वो सब कुछ आ सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री से। ट्रीज प्रोडक्ट्स और ट्री सर्विसेज बहुत जरूरी होती हैं टू कंट्रीब्यूट रॉबस्टली टू रूरल लिवलीहुड्स। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे सकता है हमें फ्रूट फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें लिख सकते हो आप। ठीक है, 5F ऑफ फॉरेस्ट, फ्रूट, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर। आई एम रिपीटिंग इट सो दैट यू कैन राइट इट। दूसरी चीज ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कार्बन को स्टोर करना सिंपली इज कॉल्ड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर ट्री बेस्ड फार्मिंग जो होती है वो एक नेचर बेस्ड एक्टिविटी है जो एड करती है कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ में। ये सारे कीवर्ड्स हैं, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ में ये एड करती है। इट इनहेंसेस ट्री कवर, वर्क्स एज अ सरोगेट फॉर नेचुरल फॉरेस्ट, sequestering carbon and it keeps the pressure off natural forests and it helps increase farmer income also। तीसरा लिख सकते हो लोअर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज उगाई जाती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स में, तो वो बड़ा अच्छा काम करती हैं, फर्टिलाइजर नीड्स को कम कर देती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा। फिर आपका आता है चौथा पॉइंट होगा शायद ये, हाँ 2-3 हो गए ना, इकोलॉजी फ्रेंडली है ये। आप कम केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, इट विल हेल्प इन मिटिगेटिंग द एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ ऑन क्लाइमेट। एग्रो फॉरेस्ट्री आपका इरोजन कंट्रोल करता है, वाटर रिटेंशन करता है कंट्रोल, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करता है, कार्बन स्टोरेज करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन करता है, क्लीन एयर देता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेलने की शक्ति देता है। फिर जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं, ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, लिख भी रहे हो नहीं लिख रहे हो मत लिखो भाई। एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा ये 2.5 से 3 बिलियन टन का, जो कि इक्विवेलेंट है थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर बाय 2030। नेट जीरो कब तक अचीव करना है हमें, 2070 तक। बेटर एग्रीकल्चरल यील्ड्स देता है, बेटर एग्रो यील्ड्स। भाई फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस्ड सॉइल जो होती है वो बेटर है, हाई यील्ड क्रॉप देती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सॉइल।
तो अगर अप्रोप्रिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स किए जाएं, इट कैन इंप्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को ये मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करता है, और एक तरह से ये रिन्यूएबल बायोमास बेस्ड एनर्जी को भी तो बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये आप इस सब में लिख सकते हैं। क्लियर? मैंने काफी चीजें आपको बता दी इससे रिलेटेड, अभी बताती रहूंगी मैं आपको जो जो भी लगेगा मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मैंने आपको बताया, सोशल फॉरेस्ट्री जो है बेसिकली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। हमने फॉरेस्ट पॉलिसी वाले में भी देखा था कि पॉलिसी क्या चाहती है, लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो इन द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट। ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच एम्स एट बैलेंसिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सोशल फॉरेस्ट्री से लिवलीहुड्स इंप्रूव होते हैं लोकल कम्युनिटीज के, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रमोट होता है एंड इट कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट। तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो चाहे सोशल फॉरेस्ट्री हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। It can help mitigate climate change, it can conserve biodiversity, and it provides a range of ecosystem services essential to human well-being. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री से आपको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिलता है। ये एक ऐसी अप्रोच है दैट बैलेंसेस द नीड्स ऑफ लोकल पीपल विद मल्टीपल एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सोशल फॉरेस्ट्री कितने टाइप की होती है? सोशल फॉरेस्ट्री को ये नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने ही डिवाइड भी किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक आता है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री, हालांकि हमारे लिए इतना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार बता रही हूँ मैं, रूरल, और एक आता है आपका फार्म फॉरेस्ट्री। तो ये 3 तरह का होता है आपका। अर्बन फॉरेस्ट्री में मतलब आप ये लगा लो जो पब्लिक और प्राइवेट लैंड है, मान लो ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पे पौधे पौधे उगाने की बात करते हैं। ठीक है, रूरल फॉरेस्ट्री में ही आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आती है। एग्रो फॉरेस्ट्री आपने देख ही लिया, और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मतलब कम्युनिटी लैंड जो है, स्कूल है, रोड साइड है, कैनाल है, बैंक्स हैं, इन सब में पेड़ वेड़ उगाना। फार्म फॉरेस्ट्री में फार्मर्स जो हैं ट्रीज को उगाएं। आपने देखा भी होगा खेतों के आसपास वो यूकेलिप्टस नहीं उगाया जाता, यूकेलिप्टस नहीं, पॉपुलर के पेड़ सुना होगा, वेस्टर्न यूपी में बहुत उगते हैं। तो बेसिकली ये वो है भाई, टिम्बर बेल्ट्स बना ले, प्लांटेशंस बना ले, वुड लॉट्स होते हैं वो बना ले, तो ये काम होते हैं इनके। तो सबसे अच्छा काम, सबसे ज्यादा इसके भी क्या बेनिफिट्स हैं? सेम बेनिफिट्स हैं इसके भी। इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा ये। दूसरा कार्बन रिमूवल, ट्रीज क्या होते हैं, कार्बन सिंक होते हैं ना ट्रीज, तो ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने में असेंशियल रोल निभाता है ये इन रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अर्बन सेटिंग्स में रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। कार्बन रिमूवल भी एक तरीका हो गया इसका। तीसरा आप लिख सकते हो इसमें, ये पॉइंट्स दोनों में इंटरचेंज करके लिख सकते हो आप, मैं बता देती हूँ आपको बस। ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करेगा ये, है ना भाई। जो ट्री कवर वाले एरियाज हैं वो सब्सटेंशियली कूल रहेंगे एज कम्पेयर टू द एरियाज जहाँ पे पेड़ नहीं है, तो एनर्जी कंजम्पशन कम होएगा, है ना। फिर 4th पॉइंट आप लिख सकते हो सॉइल कंजर्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की तो गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं बाय होल्डिंग द सॉइल इन प्लेस। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, हेल्थ बेनिफिट्स लिख सकते हो। भाई स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करते हैं, और नॉइज पोल्यूशन लिख सकते हो, ये सब एयर पोल्यूशन, ये तो सारे पोल्यूशन लिख सकते हो। एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, है ना, एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है जब अर्बन फॉरेस्ट्री पे आप ध्यान दो। ये जो सारी चीजें हैं ये आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है, काफी आपको सही रहेंगी ये चीजें। अब एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री हमने पूरा डिटेल देख ली, ऑलमोस्ट सारी डिटेल हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ऑफ सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं एग्रीकल्चरली प्रीडोमिनेंट कम्युनिटी हमारी स्टेट हमारी एग्रीकल्चर पे ही निर्भर करती है मेनली। रूरल पॉपुलेशन बहुत बड़ी आपकी एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री। इन दोनों प्रैक्टिसेस को अगर आप इंटीग्रेट कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे।
भाई मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सॉइल कंजर्वेशन बेटर होएगा, पानी बचेगा और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ इंडिया। 65% हमारी पॉपुलेशन जो है इट इज एंगेज इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। एग्रो फॉरेस्ट्री विच इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद एग्रीकल्चरल क्रॉप या फिर लिवस्टॉक काफी पॉपुलर होता जा रहा है इन रिसेंट टाइम्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। क्या क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी 2014 में, और एक चलता है आपका नेशनल बैम्बू मिशन 2006-2007 का। इससे भी काफी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है सरकार इस सब चीजों को। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, हमने भी देखा ट्रीज क्रॉप्स एनिमल्स, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो आप, एनिमल्स लिवस्टॉक कैटल कुछ भी, सेम पीस ऑफ लैंड। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर फार्मर्स क्या उगाते हैं, ट्रेडिशनली ग्रोन क्रॉप्स हैं यहाँ पे, वीट, मेज, वेजिटेबल्स अलोंग विद फ्रूट एंड टिम्बर ट्रीज। द प्रैक्टिस प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स, सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सेम चीज उगा के ना सॉइल खराब होती चली जाती है, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, प्रोवाइडिंग अ सप्लीमेंटल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फ्रूट्स एंड टिम्बर। सोशल फॉरेस्ट्री में प्लांटिंग ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड्स, रोड साइड्स, देखते तो हो आप आजकल कहीं पे आपने देखा होगा जो सर्किट हाउस वगैरह हैं आपके शहर के, वहां पे एकदम प्लांटेशन बहुत ज्यादा हुआ है, खासकर पीपल के पेड़ बीच में लगाए गए थे, अशोक पीपल, ये जो बहुत हाई ऑक्सीजन गिविंग, और ये हाइब्रिड थे प्लांट्स, काफी बड़े बड़े लगाए गए थे और बहुत जल्दी बड़े हुए। और आपने हाईवे पे भी देखा होगा बीच में पेड़ लगाए जा रहे हैं झाड़ियों टाइप, जिससे वो लाइट का रिफ्लेक्शन भी कम हो, तो वो चीजें बड़ी अच्छी हैं। तो उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्यूल, वुड एंड टिम्बर टू रूरल हाउसहोल्ड्स एंड एज अ मीन्स ऑफ मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स भी इंप्लीमेंट करे, सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम नैप 2002 का, कैंपा सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ग्रीन मिशन इंपॉर्टेंट जुलाई 2001 का है, ये ट्री प्लांटेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा जोर देता है, ये आप लिख सकते हैं चीज। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट, ये सारे नाम याद रखना। 2010 का है ये, जापान के असिस्टेंस के साथ हमने स्टार्ट किया था। In terms of social forestry, the state government is actively working towards increasing the forest cover in the state through various afforestation programs. तो ये रहा आपका क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी 2015 का है। इसका एम है टू इंक्रीज दी ग्रीन कवर इन अर्बन एरियाज थ्रू ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स एंड अदर मेजर्स। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के तौर पे उभर के आ रही हैं हमारे स्टेट में, that have the potential to contribute to sustainable land use management and rural development. बेलहट्टी करके एक गांव है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का, जिसको पहला विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था स्टेट का। तो ये मतलब ऐसे चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको पहला विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न यूपी आप जानते हैं ज़्यादा एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस एज कम्पेयर टू बाकी के रीजन्स जो स्टेट के हैं। तो यहाँ पे खासकर वेस्टर्न यूपी में अच्छे से डेवलप हुए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स ड्यू टू वेल डेवलप्ड वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी हैं, विच हैव बीन प्रमोटिंग ट्री बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ रॉ मटेरियल। भाई जो इंडस्ट्रीज हैं इनको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए उन डिमांड्स को मीट करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री पे। फार्मर्स जो है इस रीजन के, मैंने आपको बताया, पक्का जानते होंगे आप लोग, हर क्या होते हैं पॉपुलर के पेड़, इस रीजन के इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, पॉपुलर और बैम्बू को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उगाते हैं टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया बिकते हैं पेड़, लाखों लाखों रुपए के बिकते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज ऑन फार्म लैंड्स विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैज हेल्प जनरेट इनकम। पूरा खेत है बीच में, कोनों कोनों पे पेड़ उगे हुए हैं। Traditional agroforestry system is retained by the farmers in the state for domestic purposes. Azadirachta indica, नीम का साइंटिफिक नेम है। Dalbergia सीसो, शीशम बहुत अच्छा होता है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है शीशम के पत्ते खाना। और अकाशिया निलोटिका, बबूल और यूकेलिप्टस, ये डोमिनेंट स्पीशीज हैं जो यूज की जाती हैं ट्रेडिशनल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश।
बुंदेलखंड रीजन जो है इट इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ ट्री बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज। डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूज ऑफ द ट्री प्रोड्यूस, एग्रो फॉरेस्ट्री को ग्रुप किया जाता है एज एग्री हॉर्टिकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर या फिर और कोई सिस्टम। तो एग्रीकल्चर के साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा रहे हो, एग्रीकल्चर के साथ आप सिल्वीकल्चर क्या होता है, सारी चीजें मेरे से पूछ के कर लेते हो। सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं, पूछ लो आप लोगों से। सिल्वीकल्चर बेसिकली है आर्ट एंड साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स टू मीट द डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज ऑफ लैंड होल्डर्स। मतलब कंट्रोल करके ग्रोथ, चीजों को उगाना कहलाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, मतलब वुडलैंड्स को केयर करना एज अपोज टू आर्बोरिकल्चर, जहां पे सिर्फ आप इंडिविजुअल ट्रीज को हेल्प कर रहे हो, ये आपका कहलाता है सिल्वीकल्चर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रूट प्लांट विद क्रॉप्स कहते हैं एग्री हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको बताई दिया, जैसे आंवला, बेल, पेड़, गुआवा, ये सब एग्रो फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल करना। भाई एक बाग लगा दिया अमरूद का बीच में, ये वाली चीज कहलाती है आपकी एग्री हॉर्टिकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स जो हैं वो काफी कॉमन है बुंदेलखंड रीजन। देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाए गए हैं, यहाँ पे देखो सहारनपुर में वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यूकेलिप्टस और पॉपुलर बहुत है, और बाउंड्रीज पे मैंगो, शीशम, जामुन बहुत उगाया जाता है। फिर सहारनपुर में आपका एग्री सिल्वीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, अलीगढ़ में ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री होती है शीशम, नीम, बबूल और यूकेलिप्टस के साथ। फिर ये शाहजहांपुर का दिखाया हुआ है, देख सकते हो, इंटरक्रॉप उगाते हैं, वीट और शुगर केन। बिजनौर, रामपुर में आपकी पॉपुलर बेस्ड एग्री सिल्वीकल्चर है ना। और ये सारे के सारे जितने आपके ये मक्का, आलू, मस्टर्ड, सोयाबीन, लेंटल्स होते हैं, आपकी दालें, टर्मरिक, हल्दी, एरोमेटिक हर्ब्स, आपकी ऑरिगेनो वगैरह जो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा देख सकते हैं कौन सा किस एरिया में है, लिख के आएंगे तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जो आपका ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी 2014 में, इससे इंडिया बना था पहला कंट्री एक्चुअली जिसने अडॉप्ट की थी ये पॉलिसी। हर मेड़ पर पेड़, ट्रीज ऑन एवरी फील्ड बाउंड्री, हर मेड़ पर पेड़, ये टैगलाइन थी इसकी स्कीम की। ठीक है, चलो अब बहुत से चैलेंजेस भी फेस कर रही है ये वाली चीजें। क्या इश्यूज हैं इन अडॉप्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या की चैलेंजेस हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। मैंने आपको बताया था हाईली फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े नहीं है लैंड्स, छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्रॉप यील्ड्स। फिर है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। भाई आप ये देखो स्मॉल फील्ड्स होते हैं, मैंने आपको इसमें बताया था ना, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम, तो एग्रो फॉरेस्ट्री थोड़ी अनवायबल हो जाती है देखा जाए तो। इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी एग्रीकल्चरल स्टेट है और एग्रीकल्चर जो है वो बारिशों पे, मानसून पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से इट मेक्स फार्मर्स मोर वनरेबल टू ड्रॉट एंड फ्लड्स। सॉइल इरोजन, एक्सेसिव यूज है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, इसकी वजह से सॉइल इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन उत्तर प्रदेश। इट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एक और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है एंड इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। अवेयरनेस नहीं है लोगों में, क्या टर्म्स हैं क्या नहीं है लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत से फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश के who are ignorant of the latest agricultural technologies and best practices. So this leads to low productivity and poor crop yields. क्रेडिट क्रंच बहुत है, मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो दे फेस डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग क्रेडिट विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन देयर फार्म्स। भाई इसके लिए आपको क्या होता है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता,
जो प्रोविजंस हैं ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन फार्म्स दे आर मिनिमल। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, इनएडिक्वेट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बताई दिया आपको, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स को लो प्राइस मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये भी आप लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश इज अ वाटर स्कार स्टेट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर के लिए जो है दैट इज लिमिटेड, और ओवर यूज है, पुअर मैनेजमेंट है, ग्राउंड वाटर लेवल्स जा रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं रैपिडली, तो इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है इरिगेशन के लिए, और ये चीज इफेक्ट करती है आपके क्रॉप यील्ड को। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एक और प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, एंड इट इज हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज which affects agricultural productivity. Lack of government support. Despite the importance of agriculture and social forestry sector in उत्तर प्रदेश, lack of government support बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करे रिसर्च डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जिससे कि फार्मर्स और ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख सकते हो इसमें, एम्बिगुअस कैटेगराइजेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ambiguous categorization क्या होता है, कई बार इतना बहुत टाइम तक तो ये रहा कि जो सब्जेक्ट है इट फेल बिटवीन द क्रैक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब किसी में कोई ओनरशिप ही नहीं थी। वैल्यू और पोजीशन जो है एग्रो फॉरेस्ट्री की वो थोड़ी एम्बिगुअस है और थोड़ी अंडर वैल्यूड है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देख लिए, मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा क्या लिख के आएंगे। अब इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए द गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेक होल्डर्स दे नीड टू वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्सेस टू क्रेडिट एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना, और फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रमोट करना एफॉरेस्टेशन टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी एंड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बहुत जरूरी है कि सारी चीज़ें इकट्ठा। Government of Uttar Pradesh has taken several initiatives to improve agriculture and social forestry in the state. क्या क्या efforts हैं? एक तो प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी स्कीम्स लॉन्च, जिससे कि एग्रो फॉरेस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके अमंगस्ट फार्मर्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, भाई अगर आप उनको पैसा दोगे थोड़ा कि भाई आप एग्रीकल्चर लैंड पे पेड़ उगाओ, एनकरेज करो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ट्रीज, तो म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म शो करें, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करें, ऐसे क्रॉप्स को आप ग्रो करो, दूसरे को ना हार्म करें, उल्टा पॉजिटिव रहें। विलेज फॉरेस्ट का डेवलपमेंट, अभी देखा ना विलेज फॉरेस्ट, मतलब कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे ज्यादातर लैंड जो है वो फॉरेस्ट है, उनको मॉडल फॉरेस्ट विलेजेस के तौर पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज विलेजेस टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर and also encourages them to engage in sustainable forest management practices. ये आप लिख सकते हैं। Creation of social forestry units. आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सोशल फॉरेस्ट्री यूनिट्स बना दिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या करती हैं, ये सारा टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं कम्युनिटी ग्रुप्स को, जो प्लांट करें और मेंटेन करें ट्रीज को और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया वन मित्र, इसमें क्या होता है, कोई भी इलीगल लॉगिंग हो रही है, कोई फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट करो उस पर फटाफट, एक्शन लिया जाएगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पे अच्छा खासा काम करे सरकार। द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। द स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ फॉरेस्ट कॉलेज and research institute in the state to provide training to forest officials and also provide training to farmers and other stakeholders on sustainable forest management practices. ये एक काम कर सकती है सरकार बहुत अच्छा। तो इन सब चीजों से ही सरकार जो है वो अपना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर सकती है। 9 से 15% लाना है, अभी देखा फॉरेस्ट पॉलिसी में देखा था पिछले लेक्चर में, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सजेशंस क्या हैं कि कैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए। देखो एक और टर्म आएगी इसमें, मैं बता देती हूँ,
FPOs क्या होते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर कलेक्टिव्स पे ध्यान दे सरकार, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको प्रमोट करे फॉर बिल्डिंग कैपेसिटीज, जिससे कि एक्सपेंशन हो ट्री बेस्ड फार्मिंग का। प्लस वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए। ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, जो इनका CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री में, बोथ एज कमर्शियल एंटरप्राइज और CSR के तौर पर, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करे तो लिखोगे ही लिखो। एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, जिससे कि उनको अलग से इनकम जनरेट हो, सस्टेनेबल लैंड यूज हो, अवेयरनेस कैंपेन्स या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके, है ना। प्रमोशन यूज ऑफ नेटिव स्पीशीज, भाई ऐसी उन स्पीशीज का इस्तेमाल किया जाए जो नेटिव हो, जो यहीं पे उगती हो एग्रीकल्चर में। और सोशल फॉरेस्ट्री जो है इस हिसाब से स्टेट की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकती है एंड ऑल्सो एंश्योर ट्रीज आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स जो हैं दे कैन हेल्प इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। It can also provide additional income opportunities for local communities. Implement sustainable harvesting methods. Sustainable harvesting methods को भी implement करना बहुत जरूरी है to ensure that forests are managed in a sustainable manner. This may include selective harvesting, proper pruning techniques, and the use of appropriate equipment. Technology wise आप क्या use कर रहे हो क्या नहीं, इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। Provide training and capacity building. ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्ड करना, फार्मर्स की उनकी नॉलेज बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना, जिससे उन्हें पता चले एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री प्लांटिंग टेक्निक्स कैसे हो, क्या होता है सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसा हो। भाई अल्टीमेटली क्यों नहीं चाहेगा फार्मर की ज़्यादा पैसा आए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। हर कोई अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया ये CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब आप डाल सकते हो इसमें, है ना, जिससे वो फाइनेंशियल हेल्प दे दे, रिसोर्सेज दे दें, जो कि लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव्स के लिए बहुत जरूरी है। दिस कुड इंक्लूड पार्टनरशिप्स विद एग्री बिजनेस एंड अदर प्राइवेट सोशल सेक्टर एंटिटीज। तो हमें कॉम्बो चाहिए, पूरा कॉम्बो पैक ऑफ पॉलिसी मेजर्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इससे आपके जो ये सारी चीजें हैं ये ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। साइंटिस्ट रिसर्चर्स के बारे में आप लिख सकते हो कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो हैं ऐसी लोकेशन स्पेसिफिक ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जो कॉम्प्लीमेंट कर पाए क्रॉप और लाइफ स्टॉक सिस्टम को, है ना, ये आप लिख सकते हो। और पॉलिसी मेकर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री को सारे पॉलिसीज में रिलेटिंग टू लैंड यूज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब में। और क्या बताऊं, बहुत बता दिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इससे बाहर तो मुश्किल ही है, पूछेगा। बढ़िया तरह से अपना इसको लिख के आओ, आंसर को, बढ़िया आंसर बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ लेक्चर हमारा हुआ खत्म। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दो शुरू, और पेड ग्रुप के लिए नंबर्स पे करो कॉल या व्हाट्सएप, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग, कीप राइटिंग, थैंक यू।